हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज लीगल व्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे देश की ही आत्मा को झकझोर के रख दिया है। निक्की भाटी मर्डर केस, जिसमें 28 वर्षीय महिला को जिंदा जला के मार दिया कुछ पैसों के लालच में। पहले इसके फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। साल 2016 में निक्की भाटी की शादी विपिन भाटी के साथ संपन्न हुई, जिसमें निक्की भाटी के परिवार ने कैश, ज्वेलरी, गाड़ी, बाइक सब कुछ ही दहेज में दिया। परंतु विपिन भाटी और उसके परिवार के लिए ये सेटिस्फैक्टरी नहीं था। 6 महीने के अंदर ही उन्होंने विक्टिम को हरास करना शुरू कर दिया डाउरी डिमांड्स के चलते। अब विक्टिम के परिवार ने उन डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश भी की और कुछ हद तक उन्होंने वो फुलफिल की भी। परंतु अभी कुछ दिनों से जो अक्यूज्ड और उसका परिवार था वो 36 लाख रुपए की डाउरी मांग रहे थे, जो कि फुलफिल करना विक्टिम के परिवार के लिए आसान नहीं था। तो वो उसके चलते उन्होंने विक्टिम के साथ क्रूएलिटी की, उनको फिजिकली असोल्ट किया, मेंटली असोल्ट किया और अंत में उनके ऊपर कैरोसिन डाल के उनको जिंदा जला दिया। अब इस बात का चश्मदीद गवाह बना उनका 6 साल का बेटा। अब ये सोचिए कि उस 6 साल के बच्चे के दिमाग में एक मेमोरी है जिसमें उसकी माँ को उसके पिता ने ही जिंदा जला दिया। क्या ही हम देखते हैं अपनी सोसाइटी को। लेट्स टॉक इट थ्रू द लीगल लेंस। अब हम बात करते हैं कानून के बारे में। इसमें हम 3 एक्ट्स लगाते हैं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता की बात कर लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80 डाउरी डेथ के बारे में बात करता है, जिसमें यदि किसी महिला को बॉडीली इंजरी, बर्न्स या फिर अननेचुरल डेथ के तौर पे मार दिया गया हो तो उसके लिए अक्यूज्ड यानी कि जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स होते हैं उसको 7 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और उसके साथ साथ फाइन भी होता है। सेक्शन 85 वो भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स फॉर डाउरी क्रूएलिटी, यानी कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स अगर डाउरी डिमांड्स के चलते विक्टिम के ऊपर किसी भी तरह की क्रूएलिटी करते हैं, फिजिकल या मेंटल, तो उसके लिए 3 साल तक की सजा और उसके साथ साथ फाइन हो सकता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंतर्गत क्रूएलिटी को डिफाइन किया गया है, विच इंक्लूड्स मेंटल क्रूएलिटी, फिजिकल क्रूएलिटी एटसेट्रा। तो और उसके साथ साथ हम बात करेंगे 103, जिसमें हमें मर्डर की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। आप जिसको 302 आईपीसी के नाम से जानते हैं, वो अब सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड विच अमाउंटेड टू मर्डर इज पनिशेबल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके लिए डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारे देश का कानून वैसे तो इस थ्योरी पे चलता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि यदि किसी के भी ऊपर किसी भी तरह के आरोप लगे हैं तो तब तक उसे इनोसेंट माना जाएगा जब तक प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे गिल्टी प्रूव ना कर दे। परंतु कुछ केसेस में प्रिजम्पशन थोड़ी उल्टी चलती है। ऐसे ही डाउरी केसेस में होता है। सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें बताता है कि अक्यूज्ड और उसकी फैमिली को तब तक गिल्टी माना जाएगा until they are proven innocent, यानी कि इस केस में burden of proving the innocence is lying upon the defense, यानी कि अक्यूज्ड का वकील जब तक उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इनोसेंट प्रूव ना कर दे तब तक के लिए उन्हें गिल्टी ही माना जाएगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसके अंतर्गत हम अक्यूज्ड का सब्सीक्वेंट कंडक्ट या प्रीवियस कंडक्ट देखते हैं। जिसके अब हम ये तो देख ही चुके हैं कि उनका जो विपिन भाटी है उसका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद किसी पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि उनको कैसा लग रहा है, क्या वो उनको प्रायश्चित फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि प्रायश्चित किस बात का, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है और हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां तो होती ही रहती हैं। दैट शोज द सब्सीक्वेंट कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड। और अब बात कर लेते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की। हमारे देश में डाउरी लेना और देना तो अपराध है ही साथ डाउरी मांगना भी अपराध है। तो यदि कोई दहेज की मांग भी रखता है तो सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ये बोलता है दैट इट्स अ क्राइम एंड इट इज पनिशेबल। तो अगर आपके आसपास किसी के भी साथ ऐसा कोई भी एक्ट होता है तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए या वुमेन हेल्पलाइन पे कंप्लेंट कीजिए।
कीजिए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि विक्टिम कंप्लेंट करेगा तभी इसमें कुछ हो सकता है, परंतु हमारे देश में क्राइम इज कंसिडर्ड टू बी द रोंग अगेंस्ट द सोसाइटी। तो अगर कहीं पे किसी भी तरह का क्राइम होता है वो पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है और पूरा समाज ही उसका विक्टिम है। तो आप में से कोई भी उस क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा सकता है। इससे पहले कि कुछ इतना बुरा हो आप उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकते हो। आप इग्नोर मत कीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम किसी और ब्रेकिंग न्यूज का लीगल एंगल आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप किसी न्यूज का लीगल एंगल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स।